यह बात एक किसी घने जंगल की है। घने जंगलों में गीधों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार की बात है कि वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली थी और मेढक भी रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगने लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसे अपने साथियों की आलस भरी जिंदगी की दशा देखकर चिंता होने लगी थी। चिंता करते करते वह बूढ़ा वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसा ही हम आलस करते रहेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस लौट जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध उस पर ठहाके मार के हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर सभी गिद्धों के एक झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस अपने जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ की हालात देखकर वह हैरान हो गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयानक हो चुका था। कुछ दिनों उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालात के बारे में पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उस घायल गिद्ध ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर एक चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर जोरदार हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा पाए। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत इस बात से दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी से सीख: हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक साबित हो सकता है।